स्ट्रेस आज की डेट में बहुत कॉमन है। हर कोई अपने लेवल के हिसाब से किसी ना किसी स्ट्रेस में जी रहा है। और ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बारे में बात करें तो बर्नआउट एक बहुत ही कॉमन वर्ड बन चुका है। हर कोई भाग रहा है अपनी जॉब को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, अपने बच्चों को लेकर। अब ऐसे बिजी लाइफस्टाइल में इससे कैसे बचा जा सकता है? तो बिल्कुल ठीक कहा आपने मिथुन जी। बर्नआउट का एक्चुअल मतलब क्या होता है? बर्नआउट मतलब आप बेसिकली फिजिकली, मेंटली, इमोशनली यू आर टू एग्जॉस्टेड, लाइक फटीग हो चुका है, लाइक आपका माइंड, आपकी बॉडी, आपकी सोल, लाइक यू आर टोटली एग्जॉस्टेड और अब आगे कुछ करा ही नहीं जा सकता बिकॉज एनर्जी नहीं है। तो सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि बर्नआउट हो क्यों रहा है आजकल। आई थिंक आजकल की ज़िंदगी में बर्नआउट इसलिए हो रहा है क्योंकि हम हर बंदा लाइक वी आर जस्ट लाइक रनिंग ऑन अ रैट रेस। अगर हर किसी को ये पता लग जाए कि वो एक्चुअली में चाहता क्या है, लाइक आई नो इतने सारे लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में फंसे हुए हैं, लेकिन अगेन दिस इज़ फॉर यंगर जनरेशन, जो कि आजकल थोड़ा थोड़ा हो रहा है कि अगर उनको वाकई में पता हो कि व्हाट दे हैव टू डू, कि तुम्हारी लाइक जो इच्छा है अगर वही काम करोगे तो बर्नआउट आई थिंक एक हद तक नहीं होगा। लाइक आप थक सकते हो लेकिन बर्नआउट वाली फीलिंग नहीं आएगी। क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं, अगर आप में उस काम में आपको इंटरेस्ट है, आप वो दिल से कर रहे हैं, तो आप फिजिकली थक सकते हैं लेकिन आई थिंक इमोशनली आप नहीं थकेंगे। सबसे पहली बात तो है कि ये लाइक उस चीज़ में जाओ जो आपका दिल करता है। क्योंकि लाइक फॉर एग्जांपल लाइक कि जैसे आपको भी पता है कि अगर किसी चीज़ में आपका नहीं मन लग रहा, आप कंपनी के प्रेशर में लाइक काम कर रहे हो, एक 9 to 5 की जॉब कर रहे हैं, बॉस से ह्यूमिलेशन सह रहे हो और अपना करे जा रहे हो और अंदर से मन कर रहा है कि ये नहीं करना वो करना है, तो आई थिंक जब ऐसा लगना शुरू हो जाए तो यू शुड रियली वर्क ऑन इट। और मेंटल हेल्थ के लिए आपके हिसाब से इससे बचा जा सकता है अगर इन चीज़ों पे ध्यान दिया जाए, जैसे कि योगा, मेडिटेशन और एक्सरसाइजिंग के ऊपर बहुत लोगों का ये चीज़ मिसिंग रहती है बिकॉज उनको टाइम नहीं मिल पाता, वो प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते फैमिली, व्हेन इट कम्स टू फैमिली और व्हेन इट कम्स टू वर्क, और अपने हेल्थ को लास्ट में रखते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि भाई? आई थिंक वही कि एक बार आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि लाइक आपके साथ सबसे पहले तो वही अवेयरनेस एंड क्लैरिटी, ये हर चीज़ में वो रहेगा कि अगर आपको क्लैरिटी कि आपके साथ क्या हो रहा है, लाइक कि ये जहाँ मेरी एनर्जी ड्रेन हो रही है, तो आप फिर उसके लिए स्टेप्स भी लेंगे। जब आपको पता ही नहीं आपके साथ क्या हो रहा है तो आप कुछ करते ही नहीं है, राइट? अगर मैंने कहा कि चलो बर्नआउट हो रहा है और आपको अपने मन की जो चीज़ें वो करनी चाहिए, बट अगेन समटाइम्स इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि कोई हर बंदा नहीं कर सकता, क्योंकि सबकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और लोग अपना लाइक जिस भी जॉब में है, इट्स नॉट पॉसिबल कि सडनली वो जॉब छोड़ के आप यू हैव टू हैव, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं उसके लिए ना। लेकिन फिर जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो एटलीस्ट अपने टाइम को हम ऐसे मैनेज कर सकते हैं कि वी हैव टू हैव रेगुलर लाइक ब्रेक्स मेडिटेशन के लिए, या थोड़े से हॉलीडे, वी हैव टू टेक रेगुलर ब्रेक्स। अच्छी डाइट लेना, अच्छी स्लीप लेना, ये सब इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइक टुडेज़ कॉर्पोरेट कल्चर। आई थिंक सभी के लिए ज़रूरी है, जो भी आज की लाइफ में ये बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि हर बंदा प्रेशर में है, हर बंदा इज़ डीलिंग थ्रू लॉट्स ऑफ स्ट्रेसेस ना। सो आपके हिसाब से सेल्फ केयर इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, और एक्सरसाइज, मेडिटेशन और योगा, ये हर एक इंसान को करना चाहिए अगर उनको मेंटली फिट रहना है। बिल्कुल, बिकॉज बोथ यू हैव टू केयर अबाउट बोथ। फिजिकल बॉडी के लिए आपको अच्छा खाना है, अच्छा सोना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। मेंटल हेल्थ के लिए यू हैव टू लाइक मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, व्हाटएवर, जो भी आपके शेड्यूल में जितना भी आपको लगता है, बट बस ये ध्यान रखना है कि हाँ, बॉडी भी मेरी ठीक रहे और माइंड भी ठीक रहे, बिकॉज बॉडी माइंड को ड्राइव करती है, माइंड बॉडी को ड्राइव करता है।